माइंड आपने इलेक्शन के समय खास करके आपने एक सिचुएशन जो फेस किया होगा, मैं उसी को रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन 2024 में आने वाला है, ठीक है, और बहुत सारे असेंबली इलेक्शन भी उससे पहले है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर आते होंगे, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल घटक हैं आपके द्वार पर उसके कार्यकर्ता आते हैं और आपको रैली में पॉलिटिकल रैली में, राजनीतिक रैलियों में ले जाने के लिए आपको ले जाने के लिए काफी रिक्वेस्ट करते हैं और इसके बदले में प्रलोभन भी देते हैं कि कितना रुपया लो भाई जाओ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको इलेक्शन के समय में खास करके पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा, कोई भी हो सकता है, वो आपको पैसा देगा अपने पक्ष में वोट कराने के लिए। ये सिचुएशन आम है और ये हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जो कामकाज वाले लोग हैं वो तो इसमें शामिल नहीं होते, लेकिन अभी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और बेरोजगार युवा हैं, वो 200, 400 और 500 रुपया के लिए पॉलिटिकल कार्यकर्ता के बात मान लेते हैं। और इसका नतीजा होता है कि हम पॉलिटिकल रैली में जब अपने टेलीविजन पर देखते हैं या किसी यूट्यूब के चैनल पर देखते हैं, काफी हमको लगता है इस पार्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर का काफी लोगों के बीच में करिश्मा है कुछ, ठीक है, इसका डिफरेंट पर्सनालिटी, ऐसा कुछ नहीं, वो पैसा बोल रहा है, वहां पर पैसा खर्च किया, एक पॉलिटिकल रैली में 200-250 करोड़ रुपया खर्च करने वाला, काफी अच्छा खाना दिया जाता है, सब कुछ दिया, तो प्रलोभन के आधार पर वहां भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और हम पब्लिक मान के उसी को वोटिंग कर देते हैं, जो सरासर गलत है। ये लोकतंत्र को बीमार बना दे रहा है, हेल्दी लोकतंत्र को अनहेल्दी में कन्वर्ट कर रहा है अगर पैसा के बल पर कोई इलेक्शन जीत रहा है। और इसमें कौन शामिल है नहीं है ये आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं जानता है और सब म्यूट है, क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कहां कहां पर पहुंच रखते हैं वो खुद है, लेकिन उसकी पहुंच की चाबी हम जनता है, वी पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम ऐसे लोगों को वोट ही ना दें तो उन लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अगला बार उन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि 500 रुपया दे के कैसे आपसे 5 लाख रुपया तो वसूल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। और मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मेरा जो चैनल है यूट्यूब पॉलिटिकल अवेयरनेस फॉर कॉमन जो न्यूली लॉन्च किए हैं, इसमें आपका स्वागत है। अब मैं स्टार्ट करता हूं मुद्दे पर, ठीक है। और उससे पहले एक जरूरी मुद्दा हमारे लिए है कि आप किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में रहते हो, संसदीय क्षेत्र या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया सेगमेंट में आप रहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इंडियन पीपल जागरूक हो इलेक्शन के प्रति, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, छोटा सा उदाहरण करूंगा। लोकसभा इलेक्शन 2019, ठीक है, हम लोगों ने देखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट आपका 543 है और ये सिंस 97 से है, 1971 से इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जितना सीट आज है उतना ही 1971 के से चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल जो खर्च हुआ था एक्सपेंडिचर सभी पार्टी के द्वारा मिलाकर 60,000 करोड़ रुपया, अप्रोक्सीमेटली प्रत्येक पार्लियामेंट्री जो एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ था प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में। अब ये 100 करोड़ कहां से आता है भैया, ये सोचने की बात है। पॉलिटिकल पार्टी पैसा कहां से लाता है? तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो पैसा कलेक्ट करता है बड़े बड़े उद्योगपतियों से, कैपिटलिस्ट से, बड़े बड़े बिजनेस जो टाइकून होते हैं, बड़े बड़े, हम बताने के नाम नहीं लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। और देख लीजिए कि 2014 के बाद किसके इनकम में बढ़ोतरी हो रहा है, क्या है नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। उन लोग पैसा देते हैं, क्या उन लोग देश के लिए पैसा देते हैं कि अपने लिए देते हैं? इसलिए पैसा देते हैं, मैं साफ शब्दों में, कोई पॉलिटिकल पार्टी से उनका प्रेम नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रेम नहीं होता है, इसलिए पैसा देते हैं ताकि अपने पक्ष में, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी आपको प्रलोभन देके पैसा देके आपका अपने पक्ष में वोट कराना चाहता है, उसी तरह बड़े बड़े कैपिटलिस्ट अपने पक्ष में
जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो उनके पक्ष में बने, इसलिए वो फंडिंग करते हैं। जो फंडिंग नहीं करेंगे तो उनके पक्ष में नहीं बनेगा, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आपसे वसूल किया जाता है। अभी तो क्या है कि हर चीज में जीएसटी लगा के आपका खाने पीने की चीजों तक लगा दिया है। आपके बच्चे अग्निवीर में 4 साल का नौकरी मिलेगा विदाउट पेंशन का, तो कहीं ना कहीं सरकार को मतलब सरकारी नौकरी के लिए जो कर्मचारी रखेगा वेतन के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। तो यहां पर इस तरह क्यों किया जाता है? ताकि कम बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन पड़े गवर्नमेंट को, और जब गवर्नमेंट को ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा तो इसका मतलब है कारपोरेट का पर भी बर्डन पड़ेगा, तो कारपोरेट को राहत देने के लिए इस तरह किया जाता है। पहली बात, जो आपको आज 500 रुपया दे के वोटिंग कर रहा है वो तो खुद करप्ट है, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप वो डेमोक्रेटिक व्यवहार करेगा आफ्टर विनिंग द इलेक्शन? आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इलेक्शन के समय ज्यादा आपके दरवाजा पर अप्रोच कर सकता है, इलेक्शन के बाद 5 साल वो सो जाएगा, वो काम करेगा उसके लिए जिन्होंने पैसा दिया है। याद रखिएगा, जिस तरह पैसा दे के करप्शन ये है, और इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो बीमार हो जाता है, और इस बीमार लोकतंत्र में ब्रीडिंग करता है, जिसका क्रिएशन होता है वो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार, यही देखने को मिलता है। और आज इसका लेवल काफी बढ़ चुका है। अब हम लोगों को जागने का समय आ गया है। आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी करिश्माइक नेता क्यों ना आवे, अगर पैसा देके आपको अपने पक्ष में वोटिंग कराने का बात करता है तो उसका पैसा कभी मतलब एक्सेप्ट ना करें, ना ही उस पार्टी को कभी वोट दे। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऐसा किया गया है, पैसा से आपका वोट को खरीदने का प्रयास किया गया है, उस पॉलिटिकल पार्टी के वोटिंग को बंद कीजिए, और हो सके कैंडिडेट अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कीजिए। आप किसी भी संसदीय क्षेत्र से हो या विधानसभा क्षेत्र से हो, अपना स्वयं का कैंडिडेट खड़ा कीजिए। और हम बेरोजगार युवकों से आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल में कैरियर बनाइए। जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं हुआ, आप सरकार बनने की टाइम आ गया है। नहीं, अगर आप अभी बनेंगे, हो सके हमारे आने वाले पीढ़ी को नौकरी भी ना मिले, सरकारी नाम का नौकरी ही ना रहे। इसलिए जगने की देर है। अब इन लोगों का बहुत सम्मान हो चुका है, बहुत ही सम्मान हो चुका है, और सबका एक ही बात है, जो अपने पार्टी में, क्लियर मैं बता रहा हूं, जो अपने पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं दिखा सकता है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम पीपल लोगों के साथ प्रजातांत्रिक व्यवहार यानी डेमोक्रेटिक बिहेवियर करेगा? बिल्कुल देख सकते हैं, होता है पार्टी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहले ही से निर्धारित होता है, इसको जीतना है, दूसरा को जानना है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का यही है। एक पॉलिटिकल पार्टी में आप देखिएगा कि हम अध्यक्ष, मेरा भाई, मेरा वाइफ, मेरा भाभी, मेरा माँ, मेरा पिताजी, सब वो एक ही परिवार से आपको मिलेगा। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, निपोटिज्म जो कहते हैं, भाई भतीजावाद सब में है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। आप सब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप देखिए, किसी भी नेता को उठाइए, उसके बाबूजी पहले नेता थे। तो इन सब को जो राजतंत्र चल रहा है, नेपोटिज्म को तोड़ना है, तो आपके पार्लियामेंट्री क्षेत्र से, असेंबली क्षेत्र से अब खड़ा होना पड़ेगा। और आप लोग नौजवानों से मेरा आग्रह है कि आप लोग 25 वर्ष का अगर एज अटेंड कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट खड़ा होवे, और आपके कैंडिडेट जिस एरिया से खड़ा होंगे इंडिपेंडेंट, उनको भरपूर मदद करें, उनको जिताएं। कल वो जीतेंगे तो आपसे डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि उसका उसी क्षेत्र से है, वो ना तो रिच है, वो आपसे आज भी संबंध रखेगा, कल भी रखेगा, भाग नहीं सकता, क्योंकि वहीं का है वो। तो ये जरूरी है, और इससे हमारा लोकतंत्र भी स्वस्थ होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। आज का वीडियो में मैं इतना ही कर रहा हूं। डेमोग्राफी, डिविडेंड पर बात करूंगा, और इसका पॉलिटिकल क्या इंपैक्ट होगा वो, और देश के कितना नुकसान होता है उस पर मैं बात करूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और आप लोग स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए आज से जुट जाइए। आज इस दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर रेजोल्यूशन लीजिए, संकल्प लीजिए कि हम इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे, और अपना कैंडिडेट और अपना वोटिंग सिर्फ अपने कैंडिडेट को मिलेगा, ये नहीं कि कोई पैसा देकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के करिश्मा पर नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।